बोला गया देयर आर टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स या लॉन्ग वायर्स यू कैन से एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है। हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट से A दूरी पर, और A इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। यानी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये समझ लेना, ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर की टिप पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पहली बात तो ये बताओ, ये लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर। बोले तो अल्फा बीटा की वैल्यू 90-90, तो दोनों के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू 90-90 होगी। तो पहले वाले इसको 1 मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं सेकंड। जल्दी बोलो V1 म्यू नॉट I1, और यहाँ से ये डिस्टेंस जहाँ पर निकालना हमें वो A गिवन है, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई A। बच्चे इनफाइनाइट है ना, तो अल्फा बीटा 90-90 हो जाएंगे ना, तो sin 90 sin 90 1 + 1 2 तूने 2 को मारा ये। अच्छा अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड निकाला है, सिमिलरली चलो V2 भी निकालो। पहले V2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई A। लेकिन ध्यान से सुनने वाली क्या बात है, समझने वाली बात है। अपन को जो निकालना है ना वो ये पॉइंट है। अब मैं ये अपनी उंगली की टिप मान के चल रहा हूँ, वाला पॉइंट ये रहा। सोच, डायरेक्शन निकालो, तो करंट को रखो, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेच द फिंगर व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। पाम मेरी तरफ है, नहीं आया नहीं बाबा, ये देखना करंट ऊपर है, ऐसे रखा ना करंट ऊपर, स्ट्रेच द फिंगर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम मेरी तरफ आ गया। अब ध्यान से सोचो, ये वाला पॉइंट पे का मैं टू डायमेंशनल बना रहा हूँ, यानी इधर V1 है, नहीं आया। अब ये इसी पॉइंट पर ये निकालो करंट, स्ट्रेच द फिंगर व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अब का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी V2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। दोनों के बीच में एंगल बोलो 90। दोनों का मैग्नीट्यूड देख, म्यू नॉट I1 2 पाई A, म्यू नॉट I2 2 पाई A, तो म्यू नॉट I ये वाला फैक्टर सारा कॉमन आ जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ये जाएगा अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो B नेट बोलो, B नेट बोलो जल्दी जल्दी, अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देख, इस वाले पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे, इस वाले पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे, तुम्हें नहीं लगता ये दोनों स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर ले लो, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई A, तो बाहर आ गया म्यू नॉट बाय 2 पाई A। अंदर कौन बच गया, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो बचा क्या I1 प्लस I2 का अंडर रूट 1/2। जल्दी बताओ बच्चे, समझ में आए नहीं आया? डन है, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गॉट इट? आ जाओ। अब ए वाले क्वेश्चन पे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे हमसे पूछा गया कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा एक बात और बताओ, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये सिमेट्री नहीं लग रहा? एक वायर के कारण निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बस बात ये चेक कर लेना क्या तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है क्या। इधर देखो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्यों ना एक के कारण निकाला जाए। अब एक के कारण निकालने के लिए बेसिकली ये फाइनाइट वायर बन गई, तो चुपचाप इस वाले के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। सेंट्रोइड से अगर इस वाली लाइन पे मारेंगे तो ये एक आपके पास है बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये लेंथ ए है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे? अरे सारे बच्चे बोलो, ये भी कितना हो जाएगा? पक्का? फिर हमने बोला ये हमारे पास बन गया डी। चलिए, फिर हमने बोला इसी पॉइंट से दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करो, एक एंड ये हो जाएगा बच्चों और एक एंड ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा, बस अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा बीटा और डी। ध्यान से देख, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो तुम्हें नहीं लगता ये 30 डिग्री होगा? ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बोलो 60 डिग्री। पक्की बात? अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी, यानी ये तो समझ में आ गया अल्फा और बीटा दोनों 60 डिग्री है। हाँ जी, अल्फा बीटा दोनों। अब बात हमें करनी है ये कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिए ये कैलकुलेट कैसे करूँगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अब फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये वाली साइड a/2 है। मुझे तो ये कैलकुलेट करना है ना x, तो x क्या बन गया, बेस
बाय हाइट बाय बेस बाय परपेंडिकुलर कोट कोट ही तो बना ना, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है ना, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो गया कोट। कोट 60 की वैल्यू निकाल लो, a/2 आगे खत्म। अब जो ये वाली वैल्यू आ गई, इन वाली वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय a/2 इनटू कोट 60, ओके कोट 60 बेटा, या tan 30 ले लो अगर लेना है तो, बोलो क्या ले, tan 30 ले लो, कोट 60 ले लो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a/2 कोट 60, चलो रख दो यहाँ पर, तो ये आ गया a/2 कोट 60 साइन 60 प्लस साइन 60, ये एक वाली बाई के कारण आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, तीनों के कारण आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। जल्दी बताओ आया नहीं है, समझ पक्की बात। देखो सेम क्वेश्चन है, पहले वाले केस में क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था आउटसाइड द प्लेन, अभी यहाँ पर पूछा गया है। तो अब क्या करो, ये देखो ये कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक। अब बच्चों ये कंडक्टर नंबर 1 बोल दो, इसको कंडक्टर नंबर 2 बोल दो। पहले बताओ कंडक्टर नंबर 2 के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है या नहीं है, इनफाइनाइट है, और डी की वैल्यू क्या आ गई, बी। तो 4 कंडक्टर 2 यानी B2 के बारे में अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड के बारे में, तो म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी की वैल्यू आ गई बी। अब डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन देखो, करंट इस डायरेक्शन में, स्ट्रेचबी फिंगर वैल्यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन बाहर है, यानी B2 की वैल्यू बाहर आ गई। बाहर का मतलब समझ के चल, अगर ये x है और ये y है, तो डायरेक्शन z एक्सिस में आ गई है ना बच्चों। चलिए अब इसके कारण देखो, V1 के जल्दी जल्दी बोलो, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया। डायरेक्शन देखो, डन, अंदर माइनस z, यानी एक अंदर है और एक, अब मर्जी आपकी चलने वाले, जिसको पॉजिटिव मानना है पॉजिटिव मान लो, जिसको नेगेटिव मानना है नेगेटिव मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव माना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलो, V2 वेक्टर माइनस, नहीं आया बच्चों, तो देख दोनों में से म्यू नॉट बाय 2 पाई कॉमन आ रहा है बच्चों, तो I2 बाय B माइनस I1 बाय A, नहीं आया, पक्की श्योर। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर इसमें हमें ये पता लग जाए A और B कि A बड़ा है या B बड़ा है, तो उसके कारण भी हम ये चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B1 बड़ी है B2 बड़ी है, तो फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, नेट मैग्नेटिक फील्ड तब पता लग जाएगी हम लोगों को। बात समझ में आई, डन। देखो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक तो A क्रॉस B, यानी वेक्टर प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, अगर वो है तो देखो वो तो एक ही फॉर्मूला बोल दे, देन सारी प्रॉब्लम्स ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नहीं तो दो फॉर्मूले याद करो, या तो आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा या आपके पास कर्व शेप होगी। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो सीधे हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, अपनी उंगलियों को उस पॉइंट तक खींचो वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जल्दी बोलो, अगर वायर स्ट्रेट है, कंडक्टर स्ट्रेट है, तो सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, उस पॉइंट तक अपनी उंगलियों को खींचो वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ अगर हमारे पास कर्व शेप आ गई, तो कर्व शेप में क्या करो, अब उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, उंगलियों की करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, सीधी वायर है तो अंगूठा क्या बताएगा, करंट, और उंगलियों को घुमा दो या पाम क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और कर्व शेप है तो उंगलियां क्या देगी, करंट, और अंगूठा क्या देगा, बिल्कुल उल्टा है। बात समझ में आ गई, एक बार और बोलो, इसमें दोबारा बताओ। देखो हमने बोला, इधर ध्यान से देखो, कंडक्टर नंबर 2, put the right hand of your put the thumb of your right hand in the direction of current, stretch the finger where you have to calculate magnetic field, palm outside, that ऐसे करंट ऐसे अब इनसाइड नहीं आया, डन। पहले
देखो सबसे पहली बात इसमें जो बच्चों को दिक्कतें आएगी, हम लोग जो कि वर्टिकल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो हमें ये लगता है नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, यानी जम्मू कश्मीर ऊपर आसमान में है और कन्याकुमारी धरती में गड़ी हुई है, जबकि ऐसा रियलिटी में ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो ये मार्कर है ना, अब मार्कर रियलिटी में बोर्ड पे दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बट रियलिटी में ये ऐसे नहीं ऐसे है। अब शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो तुम्हें डायरेक्शन में दिक्कतें आई थी वो अब सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसे नॉर्थ मानो इनवर्ड, ये साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। अब बोला गया कि एक वायर है ईस्ट से वेस्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, नहीं है, एक वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, करंट इधर जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक। बोला गया कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। नॉर्थ ये है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी अगर मैं इसको x मानूं तो ये y, तो y एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया। आप लोगों को मैं बता दिया, कहानी दिक्कत आ रही होगी, बच्चा क्या सोच रहा होगा, नॉर्थ इधर ही y एक्सिस, ये x, बात समझ में आ गई? तो बेसिकली ये वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन? जहां पर आप रहते हो ना उस पे क्रॉस लगाया करो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ फ्लोर पे। हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ये नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे दिखाई दे रहा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएंगे अब क्वेश्चन, पक्की बात। अब बोला गया कि ये देखो 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। अब सोचने वाला बच्चा कहाँ कंफ्यूजन होता है, वो ये सोच रहे पहला और लास्ट वाला पॉइंट सेम ही तो है। देखो 10 सेंटीमीटर नोट, तो बच्चे के लिए 10 सेंटीमीटर ये आ गया, उसने बोला 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो बच्चे के लिए 10 सेंटीमीटर अपवर्ड भी ये आ गया। अब वो सोचता है कि पागल बना रहा है क्वेश्चन, बट बेसिकली वो पागल नहीं, हम लोग सोच नहीं पाए उस टाइम पर। तो ये नॉर्थ ईस्ट पैसा जल्दी बोलो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो अपवर्ड अब ये वाला पॉइंट आ गया और डाउनवर्ड ये वाला पॉइंट आ गया, निकाल लोगे पक्की बात। बोला गया APB इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, डन। और ये जो A पर है ना, ये क्रॉस है और ये डॉट है। बेसिकली यहाँ पर है ना दो वायर है आपके पास, अब थोड़ा इमेजिन करना। अभी हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आप समझ, एक ये वाली वायर है, ये वाली वायर ऐसी है, इनफाइनाइट वायर है और करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट वायर रखी हुई है और यहाँ पे करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम इसको थोड़ा इमेजिन कर पाओ तो रियलिटी में एक वायर अंदर और एक वायर भी, और दोनों की दोनों वायर पैरेलल है, पहली बात, और दोनों की दोनों वायर इनफाइनाइट है, डन। बोला गया दोनों की वायर के करंट फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पी पॉइंट। मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें डेटा ऐसा गिवन है कि ये वाले पी पॉइंट पर जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ना आए तो हमें बहुत कॉन्सेप्चुअली सोचना है इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सी बात है, वायर ये है, अभी बोलो इसमें वायर में करंट किधर है, अंदर, तो बोला था अभी भी डायरेक्शन निकालने से गई थी, पुट द राइट हैंड, पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सोच याद करो, तुम्हें पहले दूसरे लेक्चर में बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस पोजीशन वेक्टर पे हमेशा 90 डिग्री रहेगी। ये वाली वायर 1 है, ये वाली वायर 2 है। बोलो वायर 1 में करंट किधर है, अंदर, अपने अपने राइट हैंड को लगाओ अंदर, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करो, डन। इस पॉइंट पे निकालना है ना। अब इस पे 90 डिग्री बनाओ, तो इस पे 90 डिग्री तो यही बनेगी लाइन, क्योंकि गिवन है कि ये दोनों की दोनों वायर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस वाली के कारण जो B1 है वो इस डायरेक्शन में बना। पहले ये बताओ ये आया नहीं आया, डन है। अब इधर देखो, इसमें करंट बाहर आ रहा है, तो अंगूठे को बाहर की डायरेक्शन में, सभी बच्चे चलाएंगे अपने हाथ, अंगूठे को बाहर की डायरेक्शन में, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाली वायर पर परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, नहीं आया। पहले बताओ B1 और B2 की डायरेक्शन आई समझ में, दोबारा सुनो।
सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो अगर कंडक्टर एक स्ट्रेट है तो उस पॉइंट तक अपनी उंगलियों को खींचो। ये आर वेक्टर बना, इस पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा या पाम मैग्नेटिक फील्ड देगा, या कई किताबों में कल रूल दे रखा है कि फिंगर को जाओ टैप करो, नहीं आया समझ में, तो सभी मेथड एक ही है। तो इस वाली वायर अंदर है, करंट अंदर है, स्ट्रेच द फिंगर। तो इस वाली वायर पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो V1 इस डायरेक्शन में, इस वाली वायर पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर तो V2 इस डायरेक्शन में। खत्म। जल्दी बोलो V1 V2 की वैल्यू, V1 V2 की वैल्यू इनफाइनाइट है भाई, इतना क्या सोच रहे हो। म्यू नॉट I बाय I मान लो करंट इसमें भी और इसमें भी करंट I मान लो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देख इस वाली वायर पे ये वाला पॉइंट तो परपेंडिकुलर यही बनेगा, R नहीं आया, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। खत्म। बोलो V2 बोलो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। जल्दी बोलो, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा। अरे बोलो भाई, बोलो। हाँ, जीरो क्यों आएगा बेटा? अरे मेरे बालक ध्यान से देख, ये 180 डिग्री पे नहीं है, ये 90 डिग्री पे है। 180 डिग्री पे होता तो जीरो होता। भाई जीरो कब होगा बच्चे? अगर V1 इधर है और V2 इधर है तो जीरो आएगा ना। अभी ये तो 90 डिग्री पे है। हो वेक्टर के बेसिक नियम ही भूल गए। V1 V2 अब 90 डिग्री पर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? हाँ, तो क्या हो गया, एक अंदर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अभी तो दिखाई इस डायरेक्शन में है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नहीं आया तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा V नेट। जल्दी बोलो V नेट कितना हो जाएगा? V नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस, बोलो भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रूट 2 भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रूट 2। B की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, म्यू नॉट I बाय। अब ध्यान से देखो, मुझे ये साइड गिवन है और ये बोला गया राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल है तो दो साइड्स बराबर होंगी। अब मुझे ये गिवन है, मुझे R की वैल्यू एक ही टर्म्स में निकालनी है, तो R की वैल्यू एक ही टर्म्स में निकालनी तो क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते तो R की वैल्यू एक ही टर्म्स में निकालना, यहाँ पे रख देना, जो भी आएगा यू विल गेट द आंसर। नहीं आया समझ में? पक्की बात। अब इसी का एक फॉर्मेट हो सकता है, सुनो। अभी देखो ये क्वेश्चन क्यों इजी था, क्योंकि इसमें P पॉइंट पर जो ये दोनों वायर्स थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे के 90 डिग्री पे थे। अब क्वेश्चन सुन, सेम वही क्वेश्चन है, ये वाली वायर में करंट आई जा रहा है अंदर, इनफाइनाइट वायर है, ये वाली वायर में करंट जा रहा है बाहर, इनफाइनाइट वायर है। आई थिंक ये डिस्टेंस 4 मीटर बोल दो और ये 3 मीटर बोल दो। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। चलो ट्राई करो। देखिए पहले तो 3 4 5 वाले ट्रायंगल अपन को याद होना चाहिए। आज मैं बता देता हूँ एक बार, ये 3, ये 4, ये 5, ये 37, तो ये कितना बन जाएगा? डन है बच्चों? अब इधर देखो, इनफाइनाइट वायर है, वायर अंदर है। अब इधर देखो भाई, अगर ये वायर देखो, ये वाली वायर ऐसे ही इनफाइनाइटली अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये बन गया हमारे पास। बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई 5। पहले बताइए ये शेयर, अबे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना बड़ा? यहाँ तक बताओ। डन। अब आ जाओ से ये वाली वायर छोड़ दो। अभी मैं खाली ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या ये एंगल भी 37 डिग्री बनेगा? और क्या ये d की वैल्यू भी 5? तो ये तो समझ में आ गई, फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर के लिए d की वैल्यू तो 5 है। अल्फा बीटा भी 90 डिग्री है क्योंकि इनफाइनाइट है।
तो तीनों चीजें समझ में आ गई। बस अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन। अब इधर देखो, इधर जल्दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब करंट अंदर है, स्ट्रेच द फिंगर। अब इस लाइन पर, ब्लैक वाली लाइन पर 90 डिग्री ड्रॉ करो। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में देखो इस वाली लाइन के 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इस ब्लैक वाली लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ करो। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये देखो यहाँ से ये 37 डिग्री है, तो और 53 ऐड करो, तब जाके 90 डिग्री बनने वाला है। तो 53 का मतलब ये एक 37 ऑलरेडी है, तो और कितना ऐड करो, 16। तो यानी करीबन करीबन यहाँ पर आएगा ये दिस इज B1। अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? आ जाओ। अब इधर देखो, करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्ट। अब इस हरे वाली पे 90 डिग्री है, हरे वाली पे 90 डिग्री है। चलो हरे वाली से ये देखो, ये एंगल कितना है, ये ऑलरेडी 37 है, 16 और ऐड करो, तो करीबन करीबन हरे वाली पर यहाँ पर जाएगा। ये B2 है। पहले ये बताओ yes या no? पक्की बात? अब इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ से ये एंगल 53 डिग्री है और यहाँ से ये एंगल भी कितना है, तो B1 की वैल्यू देखो, B1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज देखो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू 5, और B2 की वैल्यू भी देखो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू 5। मैंने अब देखो, अब सिंपल सी बात है, मुझे ना वेक्टर का रेजोल्यूशन आना चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स है। अगर मैं इस वाले ए पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, इस वाले ए पॉइंट पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, देखो ध्यान से बच्चों, ये 53 एंगल है, तो ये कितना बना, तो ये भी कितना बना भाई, ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन और ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर बन गई ना भाई। ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ से ये वाला एंगल 53 डिग्री पे था, तो यहाँ से ये कितना बना, तो B1 का ये कंपोनेंट B1 cos 37 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट B1 sin 37। नहीं आया समझ में? इधर देखो B2 का ये कंपोनेंट B2 cos 37 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट B2 sin 37। ध्यान से देखो, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो B1 cos 37 B2 cos 37 को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है? अरे बोलो भाई, कितना हो जाएगा, B1 sin 37 प्लस B2 sin 37, बेसिकली दोनों सेम है, तो 2B cos sin 37, तो B नेट की वैल्यू बोलो, 2B1 sin 37। ध्यान से देखो, 2 इंटू B1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई 5 इंटू sin 37, 3 बाई 5, sin 37 3 बाई 5 लो बच्चों, तो कितना बन गई, 6 बाई 50, चलो 6 बाई 50 लगने दो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई, म्यू नॉट I बाय पाई, ये आपका आंसर है। सही है। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन करना है, सुनो, सेम डेटा है, बस जहां 4 है वहां 3 कर दो, जहां 3 है वहां 4 कर दो, और दोनों वायर्स को अंदर कर दो। ये वाली वायर में भी अंदर करंट है, ये वाली वायर में भी अंदर करंट है। डन? मैं बना देता हूँ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। ये वाली वायर भी अंदर है, ये वाली वायर भी अंदर है, और इनका सेपरेशन 8 मीटर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 3 मीटर है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए। चलिए गाइस, तो आज की कक्षा को यही समाप्त कर दे। जय हिंद।